मेरे डॉगी जा रहे, पापा के चप्पल के भी इधर डाली है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नए ब्लॉग की शुरुआत, और जहाँ से मैंने ब्लॉग को ख़त्म किया था तो वहीं से फिर से शुरू कर दिया है। और आज सुबह से ही मौसम ख़राब था तो फिर बारिश भी होने लगी है। तो आप सभी दोस्त पूरे ब्लॉग में एंड तक बने रहना, और दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। तो आरब भी बाहर ही आए हुए हैं। जब भी बारिश होती है तो आरब बाहर को ही भागते हैं। बारिश देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इधर मेरा है जो अच्छे से मैंने आज जाला है जो पूरे में साफ़ कर दिया। पहले छोटी झाड़ू थी, उसकी वजह से मैंने कहीं साफ़ सफाई नहीं कर पाई। बड़ी झाड़ू ले आए हैं तो अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। पोछा भी लग गया है, अब आरब पोछा लगा रहे हैं। अभी ये खिड़की है जो पोंछने को बची है, इनको भी पोंछा से ही साफ़ कर देंगे। और बाहर मौसम ख़राब हो रखा है। ये पर्दा भी धुलने को हो गया, किसी दिन इसको भी धुल देंगे, बहुत ज़्यादा गंदा है। तो यहाँ की भी मैंने अच्छे से है जो सफाई कर दी है, झाड़ू पूरे में लगा दिया। इतने ही बीच में लगाए हैं, आगे नहीं लगाए हैं। और आज बिल्कुल है जो धूप नहीं निकली है, अभी तो बारिश हो रही थी और अब इतने टाइम थोड़ा मौसम खुला खुला लग रहा है। तो आज छत पे वैसे भी नहीं कपड़े डालने जाते हैं, आज नहीं डालने जाएंगे। और अब इधर का काम ख़त्म हो गया है, अब नहा लेते हैं। अभी बर्तन भी धुलने हैं, बर्तन बाद में अब धुलेंगे। चलो आरब नहाओ चल के, काम हो गया तो नहाओ चल के। चलो, पापा के चप्पल के भी इधर डाली है। ये आरब के वेट रखे हैं, गेंद कहीं पड़ी होगी, ये है गेंद। और इधर हम आ चुके हैं किचन में। तो आरब अभी भी पोंछा लगा रहे हैं, बिल्कुल मान ही नहीं रहे हैं कि हम पोंछा लगाएंगे। तो मैंने आरब को पोंछा दे दिया कि तब तक हम इधर के काम ख़त्म कर लेते हैं। और आप सभी दोस्तों ने देखा होगा कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि रूम के मैंने जो है जाला तोड़ा, तो ज़्यादा कुछ साफ़ सफाई करनी पड़ी, तो काफ़ी टाइम भी लग गया। सोच रहे थे कि अभी नहा लें, लेकिन हमारे कुछ काम बाकी पड़े थे। और इसी बीच मैंने फिर खाना खा लिया, आरब को भी खिला दिया क्योंकि टाइम हो गया था और बहुत तेज़ भूख भी लग गई थी। और खाना खाने के बाद में थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद में फिर से हम आ चुके हैं किचन में। और अब अच्छे से गैस को भी साफ़ कर देते हैं, काफ़ी गैस गंदी हो गई है। जब भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ जिसमें जैसे कि कढ़ी करायल, तो थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं। कढ़ी भी पसंद है आरब के पापा को और हमें भी, और करायल भी पसंद है, तो थोड़ा ज़्यादा ही बना लेते हैं कि कढ़ी खा, जैसे कि रोटी के साथ या चावल के साथ नहीं खाते तो ऐसे भी खा लेते हैं। तो छोटी कढ़ाई तो वैसे नहीं है, फिर भी कभी कभी कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं उनके लिए छोटी कढ़ाई पड़ जाती है। तो कितना भी संभाल के करछुली से चलाओ, जिससे जब तक उसमें उबाल ना आए तो थोड़ा बहुत है कि वो फैल ही जाता। तो उसी की वजह से गैस ज़्यादा गंदी हो गई है। वैसे गंदी नहीं इतनी हो पाती है, दोनों टाइम अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारे पूरे दिन के काम रहते हैं। तो मैंने अब खाना भी खा लिया है और अब लगभग 1-1.5 घंटे बाद ही हम नहाएंगे। तब तक जो भी काम है वो भी हम कर लेते हैं। कहाँ है हाथी राजा? और गैस को मैंने साफ़ कर दिया है। अब धुल लेते हैं बर्तन। तो आरब को मैंने बुक दे दी है कि आरब तब तक बुक में कुछ ना कुछ जानेंगे, जैसे कि जानवर पहचानते हैं, कुछ अक्षर भी पहचानने लगे हैं।
और अभी छोटा है तो ऐसे ही धीरे धीरे जानेगा। पेंसिल एक भी ले दी है तो पेंसिल से पूरी किताब में इधर से उधर सारी चिंगाटे ही चिंगाटे कर दी हैं। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत जब बताते हैं तो पढ़ने लगता है कि भालू बताएगा, कहीं घोड़ा, यही सारी चीज़ें बताता है। तो जब हम बर्तन मांज रहे थे तब आरब से बात भी करते जा रहे थे और रो रहा था अभी नहाने के लिए। मैंने कहा चलो बर्तन भी साफ़ कर देते हैं, उसके बाद में ही नहाते हैं। कभी कभी जैसे ठंडी की वजह से यहाँ पर जैसे मक्खी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत आ जाती हैं, बच्चों में ज़्यादातर आ जाती हैं। और आरब तो जब तक जागते रहते हैं तब तक इधर से उधर भागते ही रहेंगे, गेट बिल्कुल बंद नहीं रखेंगे। तो मैंने कहा चलो बर्तन साफ़ कर देते हैं। अगर किचन में थोड़ा बहुत गंदा रहता है तो ज़्यादातर मक्खी किचन में ही आती हैं, तो पहले किचन को साफ़ कर देते हैं, उसके बाद में ही सभी काम हमारे अब लगभग ख़त्म हो चुके हैं। अब नहा लेते हैं। और इधर मिले हैं आप सभी दोस्तों से कई दिनों बाद। आज है 19 मई, दिन है सोमवार का। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और इधर हमारा झाड़ू पोंछा हो चुका है। अभी आरब भी लेटे हुए हैं, आरब के पापा नहाने चले गए हैं। तो हम आ चुके हैं किचन में। और सुबह हैं जो हम चाय नाश्ता कुछ भी नहीं बनाते हैं, बस उठते हैं, पहले झाड़ू लगाते हैं, फिर बाथरूम जाते हैं और हाथ मुंह धुल के फिर खाना बनाने लगते हैं। नहाते तो बाद में ही हैं और कभी कभी लेट भी हो जाते हैं उठने में। ज़्यादातर इन दिनों में सुबह शाम को ही दिक्कत लगती है, तो मन नहीं करता है कुछ भी अच्छे से काम करने में। और ज़्यादातर तो हम बैठ के ही सारे काम कर लेते हैं। अब जैसे कि दिन पर ही हमें ज़्यादातर कमज़ोरी लगती है और चक्कर भी आते हैं और थोड़ा बहुत काम भी करने में दिक्कत होने लगी है, तो हम सभी काम अपने आराम से बैठ कर ही कर लेते हैं। तो आज भी बनाएंगे बेसन की सब्ज़ी। शाम को आरब के पापा कुछ भी नहीं ला पाए थे, सब्जियां काफ़ी लेट आए थे। कभी कभी तो 8:30 बजे तक आ जाते, कभी कभी बहुत ही लेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से सब्ज़ी नहीं ला पाए। तो मैंने कहा क्या बनाएं सुबह के टाइम। अब वैसे तो सब्जियां आ जाती हैं सुबह के टाइम भी बिकने, तो बेसन रखा था तो मैंने कहा चलो क्यों ना बेसन की ही सब्ज़ी बना लेते हैं। और ये वाली सब्ज़ी भी मैंने काफ़ी दिनों से नहीं बनाई थी, तो यही वाली सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मैंने बेसन तो अभी जिस दिन कढ़ी बनाए थे उसी दिन लेकर आए। तो कभी कभी जैसे कोई भी चीज़ हो तो छान के देख लेना चाहिए कि कीड़े तो नहीं हैं। तो बेसन एकदम हमारा सुरक्षित था, तो आज मैंने नहीं छाना है। और इधर हमारी बूंदी बन चुकी है, अब इसको भी फ्राई कर लेते हैं। सारी तैयारियां मैंने कर ली हैं, लहसुन प्याज भी पीस के रख लिया है और जो भी मसाले डालते हैं सब्जी में वो सब मैंने पत्थर पे रख लिए हैं, बैठकर ही उनको उठा लेंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा है जो तेल में फ्राई कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी डाल देते हैं, ऐसे तो बेसन एकदम घुल जाता है, फिर वो पता ही नहीं चलता कि काहे की सब्ज़ी बनाएं, और जिससे उसमें कचाइंद भी आती रहती, तो उतनी अच्छी हमारी सब्ज़ी ये नहीं बनती है। हम लोग इसको मिजनी बोलते हैं। तो आज मैंने लोहे की कढ़ाई नहीं चढ़ाई है, आज मैंने जस्ट ये एल्युमिनियम वाली ही कढ़ाई चढ़ा ली है, तो इसी में आज बना लेंगे खाना। और मैंने मिंजनी है जो थोड़ी देर पहले ही बना के रख दी थी हवा में, ताकि ये एक में चिपके ना। अगर एक में चिपक जाती तो अच्छे से भुनती नहीं है। तो थोड़ी देर हवा लग गई, उसके बाद में ही मैंने शुरू किया है खाना बनाना। और 8:30 बजे तक हमारा आराम से खाना बन जाता है। तो बीच कुछ आराम भी करते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, फिर भी हमें पता नहीं इस बार इतनी ज़्यादा कमज़ोरी लगती है कि हमें काम करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती। और इधर मैंने दोबारा से फिर से तेल डाला है और उसके बाद में थोड़ा सा जीरा डाला है। जीरा भुन जाने के बाद में फिर मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। कभी कभी हरी मिर्च इसमें भी पीस लेते हैं, लेकिन आरब के पापा हैं जो इन दिनों में उनको मुआ हो गया है, छाले तो नहीं पड़े, फिर भी हल्की हल्की से जीभ और साइड में लाल हो गए, तो उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा मिर्च लगता है। तो ज़्यादातर हम काट के ही मिर्च डालते हैं कि अगर उनको मिर्च लगती है तो वो निकाल देते हैं, और पिसी हुई तो नहीं निकल पाएगी। तो यहाँ पर अब मसाला भी हमारा अच्छा से है जो भुन चुका है। और कुछ इस तरीके से हम लोग ये वाली भी सब्ज़ी बनाते हैं। मसाला भुनने के बाद में इसमें पानी डाल देंगे, जितना हम जैसे पानी अपना सब्ज़ी के हिसाब से डालेंगे। कुछ लोग जैसे रोटी के साथ में या ज़्यादा सब्ज़ी पसंद करते हैं, लेकिन हम लोगों को है जो चावल के साथ में ज़्यादा अच्छी लगती है यह सब्ज़ी। थोड़े चावल भी बना लेंगे और थोड़ी रोटी भी बना लेंगे, दोनों चीज़ें बना लेंगे तो थोड़ा आराम भी हो जाएगा। और ये प्लेट ढक देते हैं इस पर। ये कढ़ाई है, इस पर दोनों प्लेटें आराम से आ जाती हैं, और जो लोहे की कढ़ाई है उस पर प्लेटें
नहीं सही से सही आते हैं। सोच रहे कि ले आएँ, लेकिन जाते हैं तो याद नहीं रहता, कभी कभी याद रहता तो नाप नहीं ले जाते कि ऐसे लाएंगे फिर कहीं छोटी बड़ी हो जाए। और अब बूंदी को डाल देते हैं इस कढ़ाई में। पहला उबाल आ चुका है, तो कुछ इसी तरीके से हम लोग जिससे कढ़ी बनाते हैं कराहल, उसी तरीके से ये वाली भी सब्ज़ी बनाते हैं। तो सब्ज़ी हमारी इधर बनने लगी है। अब थोड़ा ही टाइम लगेगा, क्योंकि पानी जब पक जाता है और वो जो बूंदी बनाते हैं वो भी एकदम तेल से कवर जाती, तो थोड़ा ही टाइम लगता है सब्ज़ी बनने में। और इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो आरब भी उठ चुके हैं। आरब उठते ही बिस्किट मांगने लगे, तो मैंने नमकीन भी दे दी और बिस्किट भी दे दी। कभी कभी बिस्किट ऐसे भी खा लेते हैं, नहीं तो पानी के साथ में खाते हैं। जैसा इसका मन होता है उसी हिसाब से खाता है। और इधर अब हैं जो बिस्तर भी उठा देते हैं। हम शाम को ही ज़्यादातर बेडशीट बिछा लेते हैं, और बेडशीट पे अरब ने अभी बाथरूम कर दी थी, तो उसकी वजह से मैंने नहीं बिछाई है। तो ये छोटा सा कम्बल है, छोटा नहीं है तो बड़ा ही हल्का कम्बल है ओढ़ने वाला, तो वहीं आरब के पास बिछा देते हैं। और अब तो गर्मी भी पड़ने लगी है यहाँ पर भी। जैसे गांव जितनी तो नहीं पड़ रही है, फिर भी गर्मी तो लगती है, और ऐसे में तो ज़्यादा ही गर्मी लगती है। और ये वाला सूट है हमारा जो टाइट होने लगा है, तो अभी हम कोई नए कपड़े नहीं ले आए हैं। सोच रहे कि ले आए, पिछले महीने ही सोच रहे थे लेकिन नहीं ले पाए, और इस महीने में भी हम नहीं ले पाए हैं। तो ये सूट ज़्यादा थोड़ा टाइट होने लगा है, तो अच्छा नहीं लगता है जब पेट दिखने लगता है। तो अब हल्के ही कपड़े ले आएंगे, थोड़े जो अच्छे लगे पहनने में भी, और उसमें कंफर्टेबल हमें फील हो। तो इधर हम आ चुके हैं किचन में। बेड को मैंने अच्छे से ही जो साफ़ कर दिया है, और इधर हमारी सब्ज़ी भी बन चुकी है। तो ज़्यादा तो मैंने रसीली सब्ज़ी नहीं रखी है, चावल बनाए हैं तो उस हिसाब से मैंने सब्ज़ी बनाई है। और पीले चावल बनाए हैं। आरब के पापा को सफ़ेद चावल, जैसे कि कभी कभी कंपनी भी ले जाते हैं तो वहाँ पे सब लोग पीले चावल ही लाते हैं। और आरब के पापा को खाना परोस दिया है। आरब भी साथ में बैठ गए हैं खाना खाने। इधर मैंने सब्जी रख दी है पानी में ठंडी होने के लिए। आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, राधे राधे।